हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है और जैसा कि आपको पता ही है हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसी के तहत आज एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम कवर करेंगे, सेक्शन 51 को, इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स विथ केस लॉ। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो क्लासेस हुई थी सेक्शन 43 और सेक्शन 35 की क्लासेस आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर कंप्लीट करवा दी गई हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 51, इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स। ओके, व्हेन द ट्रांसफरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेक एनी इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रॉपर्टी। सबसे ज़रूरी बात क्या बताई गई है इसमें कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रांसफरी होता है, जिसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करा गया है ट्रांसफरी को, वो ट्रांसफरी उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करवा रहा है। क्या करवा रहा है? वो उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स करवा रहा है। और जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स करवा रहा है ट्रांसफरी, तो वो क्या मान के करवा रहा है? वो ये विश्वास करते हुए प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स करवा रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का बोनाफाइड होल्डर है। वो ये मान के उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है। उसके दिमाग में ये बात क्लियर है, वो ये मान रहा है कि प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वो देखभाल कर रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी में वो इम्प्रूवमेंट करवा रहा है। जबकि रियलिटी क्या है? जबकि रियलिटी ये है कि वो उस प्रॉपर्टी का डिफेक्टिव होल्डर है। जबकि रियलिटी यहाँ पर यह है कि उस प्रॉपर्टी का कोई सही होल्डर, कोई सही ओनर कोई और है। ट्रांसफरी असलियत में एक डिफेक्टिव होल्डर है, लेकिन ट्रांसफरी क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करवा रहा है इस विश्वास के साथ में कि वो प्रॉपर्टी का बोनाफाइड होल्डर है, वो प्रॉपर्टी का मालिक है। ये सोच के वो प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करवा रहा है। अब इस प्रॉपर्टी का जो असली मालिक है, जो असली ओनर है, वो आता है और उस ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी में से इवेक्ट कर देता है, बेदखल कर देता है। पर ट्रांसफरी ने तो प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट्स करवा लिए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अब यहाँ पर सेक्शन 51 को रीड करो। इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल। उसका टाइटल नहीं है यहाँ पर, उसका ट्रांसफरी का क्या है? टाइटल नहीं है उसका यहाँ पर इस संबंध में। When the transferee of immovable property makes any improvement on the property, believe in good faith that he is absolute entitled thereto, he is subsequently evicted therefrom by any person having a better title, the transferee has right to acquire। अभी राइट की बात बाद में करेंगे, पहले ये जो दो लाइनें थी ये आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी अब तक। अब हम बात कर रहे हैं कि जब ट्रांसफरी को निकाल दिया गया है, इवेक्ट कर दिया गया है, तब क्या होगा। उससे पहले और एक बात ये समझ लो यहाँ पर कि जो ट्रांसफरी है इस संबंध में, जो यहाँ पर ट्रांसफरी है वो क्या मान के चल रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है। उसे प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करी गई है, कोई लिमिटेड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा वो अपने, वो ये मान के चल रहा है कि वो एब्सोल्यूट ओनर है। वहाँ पर उसको प्रॉपर्टी में से निकाल दिया गया क्योंकि उसका टाइटल डिफेक्टिव है। उसकी तरफ से ये देखिए मैं लिख भी रखे हैं, हाइलाइट्स कर रखे हैं वर्ड मैंने, उसको इवेक्ट कर दिया गया रियल ओनर के द्वारा। अब ट्रांसफरी के पास क्या राइट आ जाता है? उसने तो भाई प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट कर लिया है उसने तो। अब उसके पास क्या राइट आ जाएगा? उसके पास ये राइट आ जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उसे इविक्ट किया है, जो असली ओनर था, जो प्रॉपर्टी में बेटर टाइटल रखता था, उसने उसे ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी से निकाल दिया है। अब उसके पास यहाँ पर ये राइट आ जाएगा कि जो उसने इम्प्रूवमेंट करे थे, उस इम्प्रूवमेंट का वो यहाँ पर पेमेंट रिसीव करेगा। या फिर वो ये कहेगा यहाँ पर ओनर से, जो रियल ओनर है, जो बेटर टाइटल रखता है उससे, या फिर वो ये कहेगा कि वो अपना इंटरेस्ट इस ट्रांसफरी को ही सेल आउट कर दे। अब यहाँ तक का पहले इस बात को आप रीड करिए। आप सेक्शन 51 के तहत आप ये दो लाइनें आपने रीड कर ली थी, अब इसको रीड करिएगा तीसरी वाली लाइन को यहाँ से, समझ, ठीक है? शुरू से रीड करिए। When the transferee of immovable property makes any improvement on the property, believe in good faith that he is
absolutely entitled thereto and he is subsequently evicted therefrom by any person having a better title, the transferee has a right to require the person causing the eviction either to have value of improvement estimate and paid or secured to the transferee or to sell his interest in the property to transferee at the then the और हाँ, अब वो यहाँ पे क्या कहेगा, वो उससे ये कहेगा कि वो उसको पेमेंट कर दे या फिर उसका इंटरेस्ट, उसको अपना इंटरेस्ट वो उसे बेच दे ट्रांसफरी को। किस आधार पर, कितना पेमेंट, किस हिसाब से अपना इंटरेस्ट वो यहाँ पर ट्रांसफरी को सेल आउट कर दे, मतलब तो जो मार्केट वैल्यू होगी उसके आधार पर, देयर ऑफ इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सच इम्प्रूवमेंट। अब पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग और समझो इस संबंध में। आप सबसे पहले एक बात याद रखना, यहाँ पर आप जब बात कर रहे हैं ना ट्रांसफरी की, उसको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर मिली है वो उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुई थी, उसका उसमें लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। बंधक या पट्टा पे वाली बात एप्लीकेबल नहीं करेगी, उसको एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। देखिए वर्ड भी यहाँ पे दे रखा गया है, जो यहाँ पर ट्रांसफरी है, जो प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट करवा रहा है, वो इस गुड फेथ में, इस विश्वास में है कि उसे प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुई है, लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में उसका। इम्प्रूवमेंट यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बिल्डिंग में छोटी मोटी दरार पड़ गई उसको भरवा दे रहा है, नहीं, छोटी मोटी मरम्मत से नहीं है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का मतलब माना जाएगा कोई ऐसा काम वो उस प्रॉपर्टी में कर रहा है, कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट करवा रहा है जिससे उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू एराइज हो रही है, जिससे उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, वो ऐसा कोई काम करवा रहा है अगर, तब आप उस शब्द को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, इम्प्रूवमेंट से आप उसे इंडिकेट करेंगे। इसमें सबसे अहम बात जो मैंने अभी भी आपको समझाई थी फिर समझा देती हूँ बेटा, इम्प्रूवमेंट मतलब समझ में आ गया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ट्रांसफरी है ना वो ये मान के चल रहा है, उसको सबसे ज़रूरी साबित करना पड़ेगा कि वो यही मान के चल रहा था, उसने पूरी तरह से अपने दिमाग में समझ रखा था उसने कि वो इस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट ओनर है, वो इस पर एब्सोल्यूट राइट रखता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर ये वाली बात कहीं से सिद्ध कर दी गई, साबित कर दी गई इसमें कि जो ट्रांसफरी था वो ये जानता था कि वो प्रॉपर्टी में जो इम्प्रूवमेंट करवा भी रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे की है, वो दूसरे के बिहाफ पर इम्प्रूवमेंट करवा रहा है, अगर ये वाली बात उसे पता थी तो फिर सेक्शन 51 का उसको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ उसको तभी मिलेगा जब पहले ये साबित हो जाएगा इसमें कि वो यहाँ पर जो भी उसने ये काम करवाया इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग, वो यहाँ पर अच्छी तरह से इस बात को इस संबंध में जानता था। केस देख लीजिए, हरिचरण सिंह बनाम हरिभजन का केस है। इस केस में यही बताया गया था इसमें कि अगर जो ट्रांसफरी है, अगर ये साबित हो जाता है कि ट्रांसफरी के द्वारा ये जाना जाता था कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो जानता था कि वो जिस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो उसकी नहीं है, ये वाली बात वो जानता था, उसके बाद भी अगर वो इम्प्रूवमेंट करवा रहा है तो उसको सेक्शन 51 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। रीड कर लीजिए। इस केस में डिसाइड किया गया कि यदि ट्रांसफरी के द्वारा कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी गई हो जो कि डिस्प्यूटेड है और तब यदि उस प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट किए भी गए हो तो वहाँ पर उस ट्रांसफरी को कोई कंपनसेशन वगैरह, कोई भी पेमेंट या फिर ये सेल करना इंटरेस्ट वगैरह, ये कुछ भी उसे रिसीव नहीं होगा। यहाँ पर इस संबंध में संत कुमार बनाम इंडियन बैंक लिमिटेड का केस बताया गया था। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यही होगी कि ट्रांसफरी के द्वारा प्रॉपर्टी में जो इम्प्रूवमेंट करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस संबंध में उसके द्वारा ये कहना कि अब वो यहाँ पर पेमेंट लेना चाहता है जो उसने इम्प्रूवमेंट करे हैं, या वो ओनर से ये कहेगा, जो व्यक्ति बेटर टाइटल लगता होगा, कि वो अपना इंटरेस्ट उसको सेल कर दे, वो सब चीज़ें तभी होंगी जब पहले साबित कर दिया जाए कि ट्रांसफरी इस गुड फेथ के साथ में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करवा रहा था कि वही प्रॉपर्टी का ओनर है। इस केस में डिसाइड करा गया कि यदि ट्रांसफरी के द्वारा प्रॉपर्टी पर इम्प्रूवमेंट गुड फेथ में किया गया हो, ये मानकर किया गया हो कि वही प्रॉपर्टी का ओनर है, तब उसे यदि रियल ओनर के द्वारा आकर इविक्ट भी कर दिया जाता है तो उसके राइट तब एराइज हो जाती हैं इसमें, बशर्ते पहले साबित होना चाहिए कि वो अपने आप को, जो ट्रांसफरी था वही अपने आप को प्रॉपर्टी का रियल ओनर मान के चल रहा था, वो यही मान के चल रहा था कि उसका प्रॉपर्टी पर सही टाइटल है, ना कि डिफेक्टिव टाइटल है। इसमें एक केस और देख लीजिए, इसमें मदनपा वर्सेस चंद्रमा का केस है।
यदि ट्रांसफरी इम्प्रूवमेंट करवाते समय यह जानता था, यदि ट्रांसफरी इम्प्रूवमेंट करवाते समय यह बात जानता था कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, तब फिर उसको सेक्शन 51 का लाभ यहाँ इस संबंध में प्राप्त नहीं करवाया जाएगा। जो भी अमाउंट उसको पे किया जाएगा या फिर अगर वहाँ पर उसको अपना जो है जो भी अमाउंट वगैरह उसको पे किया जाएगा उसे इस संबंध में वो किस आधार पर पे किया जाएगा, तो जिस टाइम पर उसको इविक्शन किया जा रहा है उस टाइम पर जो भी मार्केट वैल्यू वगैरह होगी उस प्रॉपर्टी की उसके आधार पर उसको पेमेंट करवा दिया जाएगा। When under the circumstances aforesaid the transferee has planted or sown on the property crops which are growing when he is evicted therefrom, he is entitled to such crop and to free ingress and ingress together and carry them। यह सेक्शन 51 केवल यदि एक बात और याद रखिएगा, इसमें ट्रेसपासर पर सेक्शन 51 अप्लाई नहीं हो रहा है, ट्रेसपासर की बात नहीं हो रही है इसमें। यदि ट्रांसफरी ने खेत में कोई फसल वगैरह या फल वगैरह बो रखी थी और तब वो उनका यूज़ करने के लिए खेत में जा सकता है, यहाँ पर अब उसको इस संबंध में ट्रेसपासर इस केस में नहीं माना जाएगा। ये वाला जो लास्ट सेक्शन है वो इसी के बारे में, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट सेक्शन का वो इसी के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो आई थिंक आपको एक सेकेंड दीजिएगा, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स, अच्छी तरह से जहाँ मैंने हाईलाइट करा है उनको अभी आप रीड कर लीजिएगा और इन पॉइंट्स को आप रीड करिएगा किस आधार पे इसको तय किया जाएगा इस संबंध में। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास हम यहाँ पर अब कंप्लीट करते हैं।